रखिएगा, ये सुख और दुख क्या है? ये वास्तव में सुख और दुख हमारे मन की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का नाम ही सुख और दुख है। जो परिस्थिति को स्वीकार कर ले वो सुखी, और जो परिस्थिति को अस्वीकार कर दे वो दुखी। भाई कोई आपके पास पानी का गिलास लाया और पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, तो एक भाव क्या कहता है? एक भाव ये कहता है कि चलो आधा तो भरा हुआ है, क्या चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है। और दूसरा भाव, अरे आधा खाली है, पानी वही गिलास वही, भाव बदल गया। क्या भाव बदला? एक कह रहा है चलो कम से कम आधा तो भरा है, और एक कह रहा है आधा खाली है। पानी वही गिलास वही, किंतु अंदर का विचार बदल गया। तो सुख और दुख क्या है? बोले परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ही सुख है, और परिस्थिति को अस्वीकार करना ही दुख है। इसी कारण स्वीकार करते जाइए। क्या स्वीकार करते जाइए? बोले राजी हैं हम उसी में, किसमें? बोले जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, एक तेरा आसरा है। सारे जहां के मालिक, एक तेरा आसरा है। हो हरि बोल।
उसी में, राजी हैं हम उसी किसमें? अरे राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी किसमें? अरे जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, राजी है हम उसी में, राजी हैं हम उसी में। किसमें राजी हैं? बोले जिसमें तेरी रजा है, अरे राजी हैं हम उसी में। अच्छा देखिए, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं आपके पास। यदि आप सोचो कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए और वो ना हो, तो फिर क्या कहते हो आखिरी में? अब तो भगवान की मर्जी पे छोड़ दिया है। अरे जब बाद में ही छोड़ना तो पहले ही छोड़ दो भाई। जब छोड़ना ही है, आखिरी में क्या कहते हैं? अब तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब तो क्या, शुरू में ही छोड़ दो। जो इतना समय बर्बाद कर दिया ना खुद की लगाकर, वो गलती की है। भगत क्या कहता है? हार चुका हूं सब अपनी लगाकर, अरे दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले श्याम, हो अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। भक्त क्या कहता है? तेरी मर्जी का क्या हूं मैं? तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, अरे मेरे अलबेले राम। जब भगत अपने, अच्छा देखो, जो अपनी लगा रहा वो भगत नहीं। वो भगत कब बनता है? जब कहता है अरे दीन बंधु दीनानाथ, ये सब कारबार अब तुम्हारे हाथ। कब? जब अपनी से हार जाते हो तब वो भगत नहीं, शुरू में ही छोड़ दे। श्रीमद् भागवत, कुंती द्रौपदी क्या किया? पहले सबको याद किया, पुरजन परिवारजन, पांडवों को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, कोई नहीं आया। तब कृष्ण कृष्ण महाबाहो, गोविंद अब तुमको ही आना पड़ेगा। कन्हैया कह रहे मैं तो कब से खड़ा हूं, तू बुला ही नहीं रही। तो एक बार यदि कृष्ण का भी कह देती तो मैं दौड़ कर आ जाता। अच्छा, एक जगह द्रौपदी ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, प्रभु आज मेरा वस्त्र ये दुर्योधन दुशासन खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये मुझे जुए में हार गए। कन्हैया ने कहा बिल्कुल ठीक। तो बोले प्रभु क्या जब हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रित हैं, तो आपको ऐसी लीला नहीं रचनी थी कि पांडवों को जितवा देते? हरवाया क्यों? तो भगवान ने कहा द्रौपदी मैं तो कब से पांडवों के साथ में खड़ा था कि ये एक बार जैसे कौरवों ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने खेलने के लिए, जो खेल चल रहा था वो खेल खेलने के लिए अपने मामा को बुलाया, शकुनी को। क्यों? बोले जरा आओ बताओ कौन सा दाव चल रहा है। किंतु ये तेरे 5 पति अपने से लगा रहे थे सब। मैं तो कब से बाहर खड़ा था कि इनको जरूरत पड़ेगी तो एक बार जैसे ही ये जानबूझकर भी कृष्ण का भी कह देते तो मैं दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आ जाता, किंतु एक बार भी इन्होंने मेरी याद नहीं की। अरे मैं तो खड़ा था बाहर और मैं बैठा भी नहीं था, मैं खड़ा था, सुन रहा था। एक बार यदि अर्जुन कह देता ना कि हे द्वारिकाधीश अब आज आप आ जाओ, हम हारने वाले हैं, द्रौपदी कभी तू हारती नहीं, तू हमेशा जीत ही जाती। आज हारी क्यों? क्योंकि इन पांडवों ने मुझे भुला दिया। कथा क्या कहती है? जीवन में जब हम कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए इतना डूब जाते हैं उन कर्मों में, व्यवहार में, हम क्या करते हैं? हम राघव जी को ही भूल जाते हैं। और ठाकुर जी कहते भैया सबको याद कर लिया, मैं ही रह गए। इसी कारण प्रयास करिए हर काम में भगवान को याद करते हुए ही कार्य करिए, वरना क्या होगा? परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसी कारण भक्त क्या कहता है? हार चुका हूं सब अपनी लगाकर, अरे दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले
कहना ही है ना कि हम भगवान भरोसे हैं। अरे पहले ही कह दो कि करन करावन आपहिया, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। मेरे राम जी कहाँ पहुंचे हैं? राघव जी ने चित्रकूट पहुंचकर भगवान चित्रकूट की चटाई में लेटे हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। सुखी कौन? बोले जो परिस्थिति को स्वीकार कर ले।